फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स कन्वीनियंट टू पेशेंट, मतलब कि ओवरनाइट इनको निकालना, बार बार इनको साफ़ करना, ये चीज़ें नहीं करनी पड़ती क्योंकि फ़िक्स्ड है, तो इन चीज़ों का आपको मसले मसाइल नहीं होंगे। नेक्स्ट, इट्स ऑल्सो लॉन्ग लास्टिंग, इट कैन स्टे फ्रॉम लाइक अराउंड 5 years to 15 years। और पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल का जो प्राइस है वो वेरी करते फ्रॉम 4,000 to 8,000। Hi, Assalamualaikum everyone. I am Dr. Harun Shah and I am back with another video. So today my topic is about fixed teeth and we will be discussing what is fixed teeth, types of fixed teeth, cost of fixed teeth and alternative to this option. So before going further on the topic, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ घंटे को भी प्रेस करें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। So now let's discuss what is fixed teeth. So the answer is they are artificial tooth which are placed on your natural tooth but they are fixed। मतलब आप उन्हें हटा नहीं सकते हैं। We as a dentist हम उन्हें हटा सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनमें किसी तरह का फ्रैक्चर आ जाए तो, या लेट से वो बहुत ही ज़्यादा पुराना हो जाए और हमें रिप्लेस करना पड़े, सो इन दैट केस हम उन्हें हटा सकते हैं एज अ डेंटिस्ट। और इन्हें प्लेस करने के लिए आपके जो नेचुरल टूथ है उन्हें उनकी कटिंग करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम क्राउन की बात करें तो जिस टूथ पे हमें क्राउन चढ़ाना हुआ तो उस टूथ को हम ट्रिम करते हैं। और अगर हम ब्रिज की बात करें तो ब्रिज में जिस जगह आपका मिसिंग टूथ है उसको अगर हम रिप्लेस करते हैं तो उस जगह के जो इर्द गिर्द जो साइड के 2 दांत होते हैं उनको हम एक अच्छे शेप में ट्रिम करते हैं। एंड देन ट्रिम करने के बाद हम उसके ऊपर जो क्राउन है या जो ब्रिज है उन्हें हम प्लेस करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इनकी टाइप्स की बात करें तो वैसे फिक्स की तो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन जो आम तौर पे जो हम यूज़ करते हैं दे आर क्राउन एंड ब्रिजेस। तो अगर हम अभी क्राउन की बात करें तो क्राउन हम उस दांत के ऊपर प्लेस करते हैं अमूमन जिसकी आरसीटी हुई हो, क्योंकि आरसीटी के बाद आपका जो दांत होता है वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाता है, तो वो ज़्यादा ओक्लूजल फोर्सेस बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको रिटेन रखने के लिए हम उसके ऊपर एक क्राउन चढ़ा देते हैं। और इसके अलावा हम क्राउन को इम्प्लांट के ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम ब्रिज की बात करें तो ब्रिज में क्या होता है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम इर्द गिर्द के 2 दांत जो है उनको हम ट्रिम करते हैं और उनको एज ए पिलर हम यूज़ करते हैं। जिस तरह आपने जो ब्रिज गाड़ियों के लिए जो ट्रैफिक ब्रिज होते हैं वो आपने देखा होगा, उनमें क्या होता है कि कई सारे पिलर्स लगे होते हैं। सो यहाँ पे हम साइड के जो दांत हैं उनको एज ए अबटमेंट या एज ए पिलर हम यूज़ करते हैं ताकि वो ब्रिज के और जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको अपने साथ जो है वो मेंटेन रखें। और ब्रिज के हमारे पास 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है पोंटिक जो कि आपका जो मिसिंग टूथ का एरिया है उस जगह को फिल करते हैं, और पोंटिक के साथ साथ और 2 स्ट्रक्चर्स हैं जिनको रिटेनर्स कहा जाते हैं, जो कि आपके जो पिलर जो दांत है या जो अबटमेंट टूथ है उनके ऊपर जो हम जिन्हें प्लेस करते हैं उनको रिटेनर्स कहा जाते हैं। और इसके साथ साथ एंड में जो स्ट्रक्चर है वो उसे कनेक्टर कहते हैं, और कनेक्टर क्या करते हैं कि कनेक्टर पोंटिक को रिटेनर्स के साथ जो है वो जोड़ देते हैं। और हाँ, हम पोंटिक को बढ़ा भी सकते हैं, हम पोंटिक को एक से ज़्यादा भी हम यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम रिटेनर्स जो हैं उनको भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से अगर एक जगह पे आपके 2 दांत मिसिंग हैं तो वहाँ पे 2 पोंटिक्स आएंगे। याद रखें जो शॉर्ट स्पैन ब्रिजेस होते हैं वो ज़्यादा कंपेरेटिवली कामयाब रहते हैं एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग स्पैन जो ब्रिजेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लेट्स से आपका एक दांत मिसिंग है तो वहाँ पे हम एक पोंटिक को सेलेक्ट करेंगे, और लेट्स से अगर आपके 2 या 3 या 4 दांत मिसिंग हैं तो उसमें हम फिर ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा पोंटिक्स को सेलेक्ट करेंगे। तो इसका नुकसान ये है कि वहाँ पे ओक्लूजल फोर्सेस ज़्यादा पड़ेंगे, तो फ्रैक्चर का ज़ाहिर सी बात है कि ख़तरा भी बहुत ज़्यादा होगा। और इसके अलावा आपके जो अबटमेंट जो पिलर टूथ हैं उनको भी टिल्टेड कर सकते हैं, क्योंकि फोर्सेस ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली वो उतना फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे वजूहात हैं, नुकसानात हैं जो कि रिज़ोल्व भी हो सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन उस पर मैं किसी और दिन जो है ना
कोई वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। तो चलो अब बात है इनके जो फ़ायदे और नुकसानात हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह के फजल करम से नुकसानात इनके कम ही हैं और फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल इट्स कन्वीनियंट टू पेशेंट, मतलब कि ओवरनाइट इनको निकालना, बार बार इनको साफ़ करना, ये चीज़ें नहीं करनी पड़ती क्योंकि फ़िक्स्ड है, तो इन चीज़ों का आपको मसले मसाइल नहीं होंगे। सेकेंडली, जिस तरह आप नॉर्मली ब्रश करते हैं उसी सीक्वेंस से ये साफ़ हो जाते हैं। और इसके साथ साथ इनका जो कलर है वो बिल्कुल, अगर आप पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल या ज़रकोनिया का अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो इनका जो कलर है वो बिल्कुल आपके जो नेचुरल टूथ हैं उनकी तरह ही होगा। नेक्स्ट, इट्स ऑल्सो लॉन्ग लास्टिंग, इट कैन स्टे फ्रॉम लाइक अराउंड 5 years to 15 years। एंड लास्टली, इट डजंट नीड एनी रेगुलर मेंटेनेंस। अगर हम इनको कंपेयर करें आरपीडी के साथ, तो जो रिमूवेबल होते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें बार बार आपको हफ्ते के अंदर 1-2 दफ़ा आपको वो वायर उनका टाइट करना पड़ता है, तो इनमें इस तरह एज सच कोई इश्यूज़ नहीं होते हैं। तो अगर हम इनके नुकसानात की हम बात करें तो नुकसान ये है कि जो आपके जो अबटमेंट टूथ हैं जिनको हम एज ए पिलर्स यूज़ करते हैं, उनकी जाहिर सी बात है कि उनकी कटिंग करना हमें पड़ता है। और इसके साथ साथ कभी कभार क्या होता है कि उन पे ज़्यादा फोर्स आते हैं, मतलब अगर चबाने के टाइम, तो उससे क्या होता है कि वो टिल्ट हो सकते हैं, मतलब इधर उधर उनका बैलेंस जो है, वो उनका जो पोजीशन जो है जबड़े के अंदर वो चेंज हो सकता है, अल्टर हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर ट्रिमिंग के दौरान ओवर कटिंग हो जाए तो उससे क्या होता है कि सेंसिटिविटी भी आपको हो सकती है। एंड लास्टली, कभी कभी इस तरह भी हो सकते हैं कि जो लेट्स से अगर आपने लोअर जॉ में आपने नीचे के जबड़े में आपने फिक्स लगवाए हैं तो, और ऊपर जो है आपके नेचुरल टूथ हैं, तो क्या होता है कि आपके जो नेचुरल टूथ हैं उनका एट्रिजन हो सकते हैं, मतलब वो घसीट सकते हैं, ओवर टाइम घसीट जाते हैं। तो ये कुछ छोटे मोटे नुकसानात हैं इनके, बाकी इतने कोई बड़े नुकसानात नहीं है, तो आप लिहाजा घबराएं नहीं। नेक्स्ट, अगर हम कॉस्ट की बात करें तो इनका जो कॉस्ट है वो मोस्टली डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ मटेरियल, और हमारे पास जो कॉमनली जो टाइप ऑफ मटेरियल हैं जिनसे फिक्स दांत बनते हैं वो है हमारे पास पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल, जिनमें ऊपर का जो लेयर होते हैं वो सिरेमिक का बना होता है और नीचे का जो लेयर होता है वो मेटल का होते हैं। और इसके साथ पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल के बाद हमारे पास जो कॉमन है वो ज़रकोनिया है। और पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल का जो प्राइस है वो वेरी करते फ्रॉम 4000 to 8000। और इनमें भी आगे जो है ना फर्दर इनमें भी क्वालिटीज़ होते हैं, मेटल की भी क्वालिटीज़ होते हैं। सो दैट्स हाउ द प्राइस वेरिएशन कम्स इन। और हाँ, 4000 to 8000 ये मैं एक यूनिट की बात कर रहा हूँ। लेट्स से अगर आपको ब्रिज लग रहा है, जिनमें ब्रिज में क्या होता है कि उनमें 3 यूनिट्स लगते हैं, एक आपका पॉन्टिक आ गया, 2 आपके रिटेनर्स आ गए हैं। तो अगर लेट्स से अगर मैं आपको एक पॉन्टिक जो एक यूनिट जो है वो मैं 4000 का दे रहा हूँ, सो टोटल आपके 12000 बनेंगे। और इसी तरह अगर हम ज़रकोनिया की बात करें तो ज़रकोनिया में भी बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं। अगर आप टॉप मोस्ट पे जाएं, जो सबसे अच्छी क्वालिटी वाला जो ज़रकोनिया है वो वेरी करता है फ्रॉम 40,000 to 60,000 आजकल के रेट के हिसाब से। और अगर हम मीडियम क्वालिटी की बात करें सो दैट शुड गो फ्रॉम 20,000 to अराउंड 40,000 पाकिस्तानी रुपीज़। और मीडियम से जो लो क्वालिटी हैं तो मैं तो कहता हूँ कि उसको छोड़ ही दे, उसमें बेशक आप ना जाएं। हमेशा लाइफ में जो मिडल जो क्वालिटी होती है, मैं ख़ुद भी जब भी गाड़ी का कोई स्पेयर पार्ट वगैरह लेता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि जो मिड की जो क्वालिटी होती है वो सबसे मतलब ठीक होती हैं, सबसे अच्छी तो नहीं होती लेकिन ये है कि उससे गुजारा चल जाता है आपका। तो जो मिड की क्वालिटी है आप चलो उसको या कंसिडर करें, या अगर आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो आप ज़रा अच्छी चीज़ पे जाएं एंड इट्स गुड, एंड जो कि वो बहुत सालों तक फिर चलेगा एंड इसी तरह आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट, अगर हम अल्टरनेटिव ऑप्शन की बात करें तो एक हमारे पास ऑप्शन है जो कि फ़िक्स दांत से बेहतर है, और एक हमारे पास ऑप्शन है जो कि फ़िक्स दांत से थोड़ा सा मतलब लो है, या आप समझो कि बेहतर नहीं है। तो जो फ़िक्स दांतों से जो बेहतर ऑप्शन है दैट इज़ इम्प्लांट। इम्प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं और उसमें ज़्यादा मसले मसाइल नहीं होते हैं। और जो फिक्स से जो नीचे का जो ऑप्शन है वो है आरपीडी, और आरपीडी का तो आपको पता है जो रिमूवेबल
पार्शियल डेंचर या जो रिमूवेबल जो दांत होते हैं, उनमें क्या होता है कि वो बार बार निकालना होता है, रात को निकालना होता है, दिन को लगाना होता है, सफाई करना होता है, इनको बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम है। और इसके साथ साथ आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू so much again for encouraging me and supporting me. I will catch you soon in upcoming videos. Therefore, take care of yourself and all and out. Allah Hafiz.